तीसरी बार में वो क्या करता है, मुझे ऐसे टक्कर मार के वो मुझे किडनैप कर लेता, मुझ पे एसिड फेंक लेता, मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता। वहीं पे खड़ा है लिटरली, वो वहां पे वेट कर रहा है कि अदिति आएगी रूम को इधर। ऐसी शक्ल का ये आदमी जो दिखने में ऐसा भोला सा लग रहा है, ये कितना बड़ा क्रिमिनल। मैं सीधा फिर केस ही करूंगी। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की, मेरे पास तुम्हारी पूरी स्टोरी है, तो लिखे हुए लेटर्स वगैरह सब कुछ पड़े हुए, अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं लीगल एक्शन लूंगी। मुझे तो लग रहा है गाइज कि जब से मैंने पिछली वीडियो डाल दी ना, जिसपे मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि अगली वीडियो पे तो इसकी फील्डिंग सेट है गाइज, तो मुझे लग रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है कि अदिति कहीं वीडियो बना ना दे। ओम भ्रीम क्रीम फट स्वाहा, अदिति बोले ना कुछ फट स्वाहा। और उसके चक्कर में मुझे 2 दिन हो गया मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। कभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मुद्दे पर आते हैं और आप लोगों को बताती हूँ कि बात क्या है। परसों जब मैं वीडियो बना रही थी और ऐसे ही जस्ट अपने रैंडम यूट्यूब पर कमेंट्स चेक कर रही थी, तो अचानक से मुझे एकदम से धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस आते हैं। तो मुझे मैसेज आते हैं रैंडम, अभिषेक कुमार -HF4 जो भी इनका आईडी है, आई मीन कमेंट। तो ये सबसे पहले कमेंट करते हैं हमारे बेबी कट वाले बाल वाले उस पे मैंने फोन दिखाया अपना, ये iPhone 16 Pro। ये मैक्स प्रो किससे लूटा, एप्पल की खेती से तो नहीं मिलता। उसके बाद उनका दोबारा से मुझे कमेंट आता है, मतलब वो रक्षाबंधन से रिलेटेड था। तो उसमें इसने बोला है, भाई रक्षा तो करेगा बट उसे कैसे करेगा जिससे तुम मच सेक्सुअल रिलेशनशिप। दोनों भाई को नहीं पता बहन का पास्ट बॉयफ्रेंड। एंड जब उसके मैं ये कमेंट्स देखती हूँ, मेरा थोड़ा सा दिमाग घूम गया। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आई एम बिग फैन फ्रॉम फ्रांस एंड आई एम अ तिब्बतियन। उस बंदे को क्या रिप्लाई कर रहा है ये अभिषेक, इफ यू आर हर फैन मीन्स योर मदर वॉज प्ले गर्ल। अगर आप मेरे फैन हो, फैन तो चलो कोई किसी ने, मैंने तो कुछ बड़ा काम किया नहीं है, यूं ही भी यूजुअली अगर कोई बोल रहा है तो मतलब कि आपकी जो मदर है वो प्ले गर्ल है। क्या आप इस चीज को डाइजेस्ट कर पाओगे? ये बंदा ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे यूट्यूब पर वीडियोस पर करने लग गया। एक बार के लिए मेरा मन हुआ कि मैं कमेंट्स डिलीट कर दूं, इसको ब्लॉक कर दूं, पर मैंने सोचा एक बार मैं आईडी ओपन करके देखती हूँ। तो मैंने इसकी आईडी ओपन की और वहां पर मुझे जनाब की डीपी दिखी। ये डीपी देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार ये देखा देखा सा है, कहीं ये वही तो नहीं। मैंने सोचा एक बार के लिए कंफर्म कर लेता है। तो मैंने मेरी फ्रेंड नेहा को टेक्स्ट किया उसी दिन और मैंने उसको ये फोटो भेजी, आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट देख लो। और मैंने उससे पूछा कि ये वही है ना? इसने बोला हाँ वही है। मैं जाती हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मुझे आप लोगों से ये स्टोरी शेयर करनी थी। मैं चाहती थी कि आप लोग भी जाने कि क्या इस बंदे के पीछे है, क्यों ये ऐसा कर रहा है और कैसे कैसे लोग दुनिया में टकरते हैं। नॉट मेरी बात, मेरी तरह और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। उस टाइम मैं सिर्फ 19 साल की थी, मैं इतनी अवेयर नहीं थी मुझे क्या चीज हो रही है, क्या करना है। आवाज नहीं उठाई इस चीज पर, मैंने लेट गो कर दिया था। बट अभी मेरे पे कोई ऐसा बोलेगा या कुछ ऐसी हरकत करेगा, मैं उसे लेट गो करूंगी। 13 नवंबर 2019 को पोस्ट किया है ये स्केच, आप लोग देख सकते हैं। इस पोस्ट पर मैंने इस बंदे को, इसकी जो आईडी थी IM AKA अभिषेक, इसे मैंने टैग भी किया था और इसे मैंने थैंक यू बोला था। बिकॉज क्या हुआ था 2019 में, उस टाइम मैं इतनी इन्फ्लुएंसिंग वगैरह नहीं करती थी और मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उस टाइम पे कोई आपके लिए कुछ एफर्ट्स करा तो वो बहुत बड़ा लगता था। खैर अभी भी लगता है, पर उस टाइम पे थोड़ा ना वो नया नया तो होता है ना कि वाओ यार किसी ने ऐसा किया। तो ये रैंडम पर्सन मुझे इंस्टाग्राम पर एक दिन टेक्स्ट करता है और मेरी ये स्केच बनाता है और मुझे वो स्केच बनाकर भेजता है इंस्टाग्राम पर और बोलता है अदिति जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके लिए स्केच बनाया है। 19 साल की उम्र में 2019 में, आई एम 2000 बॉर्न, तो ईयर के हिसाब से मेरा ईयर ले लेना, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि मेरे फैंस बन गए हैं, वो मेरे लिए स्केच बना रहे हैं, इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। मैं तो भाई ऊपर चढ़ गई थी कि वाओ इतना अच्छा। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं इस अभिषेक को बोलती हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ पे हो, क्या आप मुझे ये जो स्केच है वो कुरियर करा सकते हो? तो बोलता है व्हाई नॉट, हाँ जी करा दूंगा। और वो उस टाइम उत्तराखंड में कहीं रहता था लड़का। मैंने उसमें अपना एड्रेस दिया। अब क्या होता था कि सोलन में मैं जहाँ, पहले मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, वहीं से मेरी पढ़ाई हो रही थी, तो सोलन में मैं जहाँ पर रहती थी, अब यहाँ तो ऐसे ना चंडीगढ़ वगैरह में आपका हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर सारा ये दिया होता है। वहां पर वैसा बिल्डिंग नंबर ऐसा कुछ भी नहीं था। केयर ऑफ लैंडलॉर्ड का नाम और अपना जो नियर बाई जो मेरा एक पार्क पड़ता था, अब तो बता दूंगी, अब तो क्या फर्क पड़ेगा। जवाहर पार्क के सामने मैं रहती थी, तो जवाहर पार्क नियर बाई ये लगा के ऐसे ऐसे सर्कुलर रोड सोलन करके ऐसे ऐसे मैं अपना एड्रेस उस पर लिख के मैंने उसको भेज दिया। फिर उसने बोला कि मैम कॉन्टेक्ट नंबर भी चाहिए, ऐसा तैसे। वो नंबर लेता है और उसके बाद वो मुझे फिर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करता है, बोलता है कि ये नंबर आपका ही है क्योंकि जब कुरियर आएगा तो फिर वो आपको ऐसे ऐसे देंगे करके। मैंने बोला नहीं ये लैंडलॉर्ड का नंबर है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो जब मुझे वो स्केच आता है उसके बाद, अब मुझे याद नहीं कि मैंने उसी दिन बनाया था या उसके 1-2 दिन बाद छोड़ के बनाया था, पर मैंने ये वाली वीडियो है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। चलाया है अभिषेक सिंह का, ये है, इन्होंने उत्तराखंड से देहरादून से आए हुए
मुझे पार्सल। एक चॉकलेट है ओरियो डेयरी मिल्क, थैंक यू सो मच अभिषेक, किसी एक इंस्टा फैम ने हमें भेजा है। सो ये मुझे भेजा है अभिषेक सिंह ने। तो इस पे मैं इतने एक्साइटमेंट से बताती हूँ कि कोई अभिषेक है, उसने मेरे लिए स्केच बनाया, सो स्वीट ऑफ हिम, फिर उसने मेरे लिए चॉकलेट भी भेजा था, मुझे इतना अच्छा लगा। ये देखो, इसकी शक्ल देखो, आप लोग शक्ल देख लो पहले, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, कुछ टाइम बाद दोबारा से 8-10 दिन बाद मुझे एक और एक से इसने पोर्ट्रेट, एक टी शर्ट है दी उसने मुझे, व्हाइट कलर की टी शर्ट, और उसमें मेरा पोर्ट्रेट ऐसे नेगी अदिति रोज, मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, नेगी अदिति रोज ऐसे लिख लिख के उसने फेस बनाया मेरा। और मैं लाइक यार वाओ यार, इसने दोबारा से इतने एफर्ट्स किए। तो मेरे को अब होता है, कोई आपके लिए इतना करेगा तो वो इंसान आपके बाकी फॉलोवर्स से थोड़ा सा हम उसको स्पेशल वो देते हैं कि हाँ थैंक यू सो मच। वो मुझे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि ये वाला नंबर मेरा ही है, तो फिर ठीक है। फिर वो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ था, पर मेरी उससे बात नहीं होती थी, वो इंस्टाग्राम पर मैसेज करता था, पर मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया, बस जस्ट एक रिप्लाई किए होंगे मैंने कुछ। एक दिन फिर वो मुझे बोलता है कि अदिति मैंने शिमला आना है, मेरे ताऊ जी की चाचा समथिंग, उनका होटल खुल रहा है, तो उसकी वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब रेवन सेरेमनी वगैरह नहीं होता है, क्या बोलते हैं, तो मतलब वो नया नया होटल खुल रहा था, तो उसका रिसेप्शन टाइप कुछ उन्होंने रखा हुआ था, तो उसके लिए उसको बुलाया हुआ था। तो बोलता कि मैं शिमला जा रहा हूँ और सुबह मतलब मैं सोलन से होके निकलूंगा, तो अगर आपके पास टाइम होगा तो क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं, ये एक छोटे से फैन की आपसे विनती है, ऐसा तैसा। मैं भी थोड़ा सा एटीट्यूड खा रही थी, तो मैंने मैं स्पेशली तो मिलने नहीं आ सकती, बट यस अगर उस दिन मैं मॉल रोड साइड ही होंगी और फ्री होंगी तो जरूर मिलूंगी, अदरवाइज तो रियली सॉरी। मुझे कभी भी किसी अननोन पर्सन से मिलने जाना हो या कुछ ऐसा होगा, मैं अकेले कभी नहीं जाती, मैं हमेशा नेहा को साथ में ले जाती हूँ। तो मैंने नेहा को रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज आ जाओ, ऐसे ऐसे जो वो मेरा स्केच कुछ बना के करता देता था ना, वो सोलन आ रहा है तो मुझसे मिलना चाहता है, तो चलो उससे थोड़ी देर के लिए मिल लेते हैं। तो मॉल रोड पे ओल्ड बस स्टैंड के पास वो आया, एक तो है हाइट में, सॉरी मैं बॉडी शेम नहीं कर रही, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे वो याद आ रहा है उसको देख के। तो वो आया एकदम से और फिर मुझे मिला, हेलो अदिति कैसे हो, मैं कहा हम ठीक है आप बताओ। फिर वो बोलता कि अभी मेरी जो बस है वो तो शाम की है, अब मैं पूरा दिन क्या करूंगा यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला आपने तो शिमला नहीं जाना था, तो मुझे बोलता है नहीं वो जो हवन वगैरह जो सुबह कराना था, जो भी रिसेप्शन टाइप था, सुबह सुबह हो गया, मैं तो आधी मतलब अर्ली मॉर्निंग वो करके वहीं से आ रहा हूँ शिमला से। ओ ओके। बोलता है कि अब मेरी जो बस है वो शाम की है 7-8 बजे। और मुझे पता था क्योंकि मेरी दीदी वहाँ पे पंतनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कि वो टनकपुर वाली एक बस लगती है सोलन से, शाम को 7-8 बजे के करीब जाती थी, तो मुझे पता था कि वही जाती है उत्तराखंड, उस साइड की लास्ट बस, नैनीताल साइड ही जाना था उसने भी, तो मुझे पता था। तो मैंने उसको बोला कि हाँ वो तो लेट ही है, तब तक तो है ही नहीं कोई। तो बोलता मैं तब तक तो फ्री हूँ, अगर आपके पास टाइम होगा तो प्लीज अगर हम लोग लंच कर सकते हैं साथ में। फिर मैंने भी सोचा यार क्या ज्यादा भाव खाना, कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो मैं और नेहा उसे लेके चाणक्य वहीं पे चाणक्य रेस्टोरेंट उधर गए मॉल रोड के ऊपर। उन दौरान मैं नई ही प्रमोशंस वगैरह करना मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरे पास 2 ब्रांड्स थे, एक था मंडियाल मार्ट और एक था हिमचाम अपैरल। मंडियाल मार्ट का ऐसा था कि वो मुझे कवर्स देते थे फोन के, उसमें मेरी फोटो लगाकर, और उसे मैं प्रमोट करती थी। और जो हिमचाम अपैरल था उनका ये था हुडीज वगैरह का, तो वो मेरे लिए हुडीज देते थे और उन्होंने गिव अवे वीडियो बनानी थी, तो वीडियो शूट करना था। वैसे तो मैं नेहा से ही करा रही थी, ऐसे हम लोग करते हैं। तो उसने बोला कि मैं तो फ्री हूँ पूरे दिन, मैं कर लेता हूँ। तो हमने भी सोचा फिर ठीक है ओके करना होगा। तो वहीं पे सामने मॉल रोड पे चिल्ड्रन पार्क है, वहां पर हम उसको लेके गए और वहां पर जाके उससे हमने वो शूट कराया। उसने मेरे वो वीडियो बना के दी, बढ़िया से अच्छा हो गया। आज उसने मुझे ऐसे बोला कि अदिति मैं तो पक्का खरीदूंगा करते हुए इनसे। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो दोबारा से मेरे से बात करने की कोशिश करता है, फिर मैं भी अपने काम में बिजी, मैंने भी इतना बात नहीं की कभी। एक दिन मुझे फिर वो मैसेज करता, बोलता कि यार आपसे ना मुझे एक हेल्प चाहिए। मैं कहा बताओ क्या हेल्प चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि मेरी ना एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे आ रहा है, तो मुझे ना उसको गिफ्ट करना है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या गिफ्ट दूं। तो उसने मुझे रैंडम कुछ ड्रेसेस के फोटोज भेजे और मुझे बोला कि इनमें से प्लीज सिलेक्ट करके बता दो कि क्या देना चाहिए उसे। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि हाँ किसी लड़की को सच में देना होगा। फिर मैंने उसको एक दिखाई कि ये वाली अच्छी है, तो उसने बोला चलो थैंक यू सो मच। मैं कहा ओके फाइन। उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, मुझे एकदम से कॉल आता है पार्सल वाले का, बोलते हैं कि मैम आपका पार्सल है। और मैं आके खोलती हूँ और उसके अंदर निकलता है वही सेम जैकेट जो ऐसे जिपर टाइप था ब्लैक कलर का। और मैं शॉक कि लाइक इसने ये मुझे क्यों भेजा। और मैंने सीधा उसको फोन किया कि भाई ये क्या है, आपने मुझे क्यों भेजा। मेरी तरफ से आपके फैन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। मुझे लिटरली इतना गुस्सा है ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिढ़ जाती हूँ बिना मतलब का कोई मुझे ऐसे दे रहा है गिफ्ट और मुझे ना मैं ओवर थिंक करूँ। तो मेरे को ऐसा हो गया कि है ये ऐसे कैसे दे रहा है, ये सोच रहा है कि मैं अदिति को गिफ्ट दूंगा, ये करूंगा, ये मेरे जाल में फंस जाएगी, ऐसा तैसा है ना, ये मेरे को ज्यादा ही बच्चा समझ रहा है, ये भोला समझ रहा है, ऐसा तैसा। मैंने उसको ठीक सुना दिया कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आपको मुझे ये सब नहीं देना चाहिए था और मैं इसे वापस कर रही हूँ। बट उसमें क्या हुआ कि जब वो रिटर्न पॉलिसी उसमें थी नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मैंने इसको रख के
के रखा था, मैंने यूज भी नहीं किया, ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार नहीं, इसका ज्यादा हो रहा है, तो फिर मैंने उससे बात बंद कर दी, मैं उससे बात नहीं करी थी। कभी कभी वो मैसेज करता था ना, किसी भी मेरी स्टोरी पे रिप्लाई करना, कुछ ऐसे करना, तो फिर मैंने उसको रिएक्ट करना ही छोड़ दिया। मेरा जो वो नंबर था, फोन नंबर जो मैंने उसको दिया हुआ था, उस नंबर पे मेरा गूगल पे बना हुआ था, उस नंबर पे गूगल पे वो मुझे 500 रुपये बेचता है और बोलता है हैप्पी न्यू ईयर आ रहा था, 31 की बात है, और मुझे बोलता है हैप्पी न्यू ईयर, मेरी तरफ से चिज्जी खा लेना। मुझे इतना अजीब लगा और मैंने उसको सीधा टोक दिया। मैंने उसको बोला, भाई ये क्या हरकत है, तुम्हें क्या लगता है कि लड़की को तुम ऐसे पैसे दिखाओगे या फिर गिफ्ट दोगे, ये सब करोगे तो उससे लड़की तुम्हारे जाल में आ जाएगी, ऐसा कुछ। मैंने बोला तुम मुझे गलत वे में ले रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हुई नहीं, ये वो सो बोल के मैंने उसका वो पैसे वापस रिटर्न कर दिए, ठीक है। फिर क्या होता है, 2020 आता है और उस टाइम मैं सोचती हूँ कि अब मैं अपना फेसबुक स्टार्ट करूंगी। मैं उससे पहले फेसबुक नहीं चलाती थी, उसका कुछ रीजन था, बहुत टाइम से नहीं चला रही थी। तो 2020 में मैं अपना फेसबुक अकाउंट बनाती हूँ। तो फेसबुक अकाउंट पे अब ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स जुड़ेंगे पहले तो, है ना। तो उसने भी मुझे फेसबुक पे ऐड किया होगा, मुझे नहीं पता। वहां से उसने मेरी मम्मी की आईडी निकाली, मेरी मम्मी की आईडी के अंदर से वो फोटोज चेक कर रहा है और उसमें मेरे और मेरे पापा की पुरानी कोई, जब मेरे पापा बीमार थे, वो वाली फोटो थी। वो बंदे को ऐसा था कि किसी ना किसी रीजन से मैं अदिति का रिप्लाई लेते ही रहूं। उस बंदे ने क्या किया, मेरे पापा और मेरी फोटो मेरी मम्मी की आईडी से निकाली और मुझे इंस्टाग्राम पर भेज रहा है कि ये लो। मैंने बोला क्या है ये? बोलता कि आपके फादर के साथ आपकी फोटो आई थिंक आपके पास नहीं होगी, तो मैंने सोचा मैं दे दूं। आर यू सीरियस? आपको लगता है कि मेरे पापा की फोटो है मेरे साथ, मेरे पास नहीं होगी? मेरे लिए फादर से रिलेटेड टॉपिक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और उस पर कोई बोले मेरे को, मैं भड़क जाती हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने उसको ठीक सुना दिया। मैंने बोला कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, इस तरह से ऐसी हरकतें कर रहे हो, ये वो। सो मैंने बहुत कुछ बोला और मैंने उसको वहां से ब्लॉक मार दिया। उसके बाद क्या करता है वो बंदा, दोबारा से 1 महीने के अंदर पार्सल भेजता है। मम्मी कसम, मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को लगे ना, मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। उसने मुझे इतने बड़े बड़े A4 साइज शीट्स में लेटर्स लिख के भेजे है, 2-2, 3-3 पन्नों के। उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे लोग पूछते रहते थे कि अदिति यू आर सिंगल और कमिटेड, क्या है वो सुना। तो मैं ऐसी लोगों की बात टालने के लिए ना, मैंने एक ऐसी नाम रख दिया बाबूराम। तो मैं ऐसे बोलती थी, नहीं मैं तो बाबूराम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो बाबूराम है। उस पर पता क्या लिख रहा है एड्रेस पे, फ्रॉम बाबूराम। पहले तो मुझे लगा कोई है, ऐसे ही है, पता नहीं क्या होगा। फिर जब मैंने अंदर खोल के देखा कि नहीं ये तो वही निकला, अभिषेक निकला। मतलब सॉरी नोट्स भेजे हुए और ऐसे ना, उसने बहुत कुछ लिख के भेजा हुआ है, ठीक है। उससे पहले क्या होता था कि जब वो मुझे भेजता था गिफ्ट्स वगैरह, गिफ्ट्स के नाम पे ये स्केचेस वगैरह बना के, मैं क्या करती थी, इंस्टाग्राम पे डालती थी कि किसी तो मेरे रैंडम फैन ने मेरे लिए ये भेजा हुआ है, प्लीज अपना नाम बता दो। जबकि मुझे पता था वो है, पर मैंने ना ऐसे डाल दिया कि चलो ठीक है यार, एक वो तो दे देती हूँ, थैंक यू वाला नोट कि मुझे मिल गया है रिसीव। के बाद फिर मेरे को नेहा ने सजेस्ट किया, उसने बोला कि अदिति इसका ना ज्यादा हो रहा है, आप एक काम करो, इसको भाव देना ही छोड़ दो। उसके बाद मैंने पोस्ट करना ही छोड़ दिया। उसके बाद उसने 2-3 महीने कंटिन्यू ऐसे किया कि वो मुझे कुछ ना कुछ 2-3 महीने या पता नहीं 2-3 हफ्ते में ऐसे करके वो कुछ ना कुछ बेचता था, स्केच बना के। कभी पोर्ट्रेट बना रहा है, कभी नॉर्मल स्केच बना रहा है, कभी पेन वाला बना, पता नहीं क्या क्या अलग तरह से बना के मेरी शक्ल का वो मुझे भेजे जा रहा था। तो मैंने कभी चॉकलेट्स फिर उसी में भेज रहा है, उसी में अपने इतने बड़े बड़े पेजेस वो लिख के भेज रहा है। वो मैंने आज तक संभाल के रखे गाइस, मैं घर जाऊंगी मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। उसके बाद लगता है लॉकडाउन वगैरह। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं अपने घर चली जाती हूँ किन्नौर। अचानक से मुझे एक दिन रैंडम कॉल आता है, इंटरनेशनल कॉल। हेलो, आई एम फ्रॉम दिस, हमें ऐसे मॉडलिंग करानी है, तो हम ऐसे सिटी बाय सिटी जा रहे, तो हमें आपका नंबर मिला, तो आर यू इंटरेस्टेड, ये वो सो। और हम बाहर से आए, पता नहीं फॉरेन ऐसे। अब कोई इंडियन इंग्लिश बोलता है ना, तो उसका पता चल जाता है, स्लैंग्स वगैरह का। तो उसका पूरा पता चल रहा था कि कोई इंडियन ऐसे ही जबरदस्ती इनकी इंग्लिश मार रहा था। वो मेरे को लग गया था कि कोई वही पोपट बना रहा है। मुझे उसकी आवाज लगी तो लगी, अभिषेक जैसी लग रही है। फिर मैंने कॉन्फ्रेंस पे नेहा को लगाया और मैंने उसको बोला कि इसकी आवाज सुन के बताना कि वही लग रहा है। उसने भी बोला हाँ ये वही है। फोन पे ही सुना दिया कि भाई मेरे को पता है तुम ही बोल रहे हो, तुमने क्या समझ कर रखा है, बेवकूफ हूँ मैं, ये वो सो। नहीं मैं तो ऐसे ही कर रहा था, ये वो सो करके बोलने लगा। मैंने वहां से भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उसने मुझे कंटिन्यू 1-2 दिन अलग अलग इंटरनेशनल नंबर से, कभी न्यूयॉर्क साइड से कॉल आ रहा है, कभी कनाडा से आ रहा है, कभी कहाँ से आ रहा है, कभी कहाँ से, अलग अलग जगह से कॉल्स आ रहे हैं। मुझे लगा ये पता नहीं क्या हो गया, स्कैम हुआ। वो पता नहीं कुछ होता है, कुछ हैक करते क्या करते हैं, जिसके थ्रू वो इंटरनेशनल कॉल बना के यहीं से, इंडिया से ही बैठ के कॉल्स करते हैं। जो भी होता है मुझे नहीं पता, वैसे करके उसने मेरे को कॉल किया। और उसके बाद उसी बीच में क्या हुआ, कोइंसिडेंस आप बोल सकते हो कि मेरी आईडी उस टाइम हैंग वैंग मार रही थी, कभी उस पर पोस्ट नहीं हो रहा, कभी कुछ हो रहा है। तो मेरे को लगा भाई ये मेरी आईडी हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको तो मजा आ रहा था ये सब करते। फिर मुझे दोबारा नेहा ने सजेस्ट किया कि भाई ऐसा कुछ भी मत रिएक्ट करो, वो तो रिएक्शन ही चाहता है आपका, आप उसको छोड़ दो। मैंने भी ओके इग्नोर मार दिया। उसके बाद मैंने उससे कोई बात नहीं की, मैंने सब जगह से ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उसने कोशिश भी की बहुत बार, मैंने बात ही नहीं की। फिर क्या होता है, जब लॉकडाउन के बाद मैं घर से आती हूँ सोलन वापस, तो सोलन में एक दिन मैं रैंडम अपने रूम पे बैठी होती हूँ और सुबह मुझे कॉल आता है। उस दिन नेहा और मैंने कॉलेज जाना था। उस कॉल पे हेलो अदिति, और हेलो सुनते ही मुझे पता चल जाता है कि वो अभिषेक ही है और मैं फोन कट कर देती हूँ। मैं कहा शिट।
उतने में फिर नेहा आती है रूम पे और मैं नेहा को बोलती हूँ यार आपको पता है मुझे अभिषेक का दोबारा से कॉल आया। उसके बाद हम दोनों इग्नोर मार देते हैं और हम दोनों कॉलेज के लिए निकलते हैं। अब जैसे ही मैं रूम से ऊपर निकलती हूँ तो ऊपर ऐसे एक सामने से रास्ता है और उसके ऊपर पार्क है, जवाहर पार्क। तो एकदम से मैं पीछे मुड़ के पता नहीं क्यों तो देखती हूँ, मुझे वहां पे ऊपर वाले रोड पे पार्क के बाहर अभिषेक दिखता है, यही लड़का, यस ये शक्ल वाला इंसान। और मैं एकदम से ऐसी हो गई ये यहाँ कहाँ से आ गया। और उस टाइम पे उसने मेरे को बीच में एक बार बताया था कि वो पुणे शिफ्ट हो रहा है और मुझे वो एकदम से दिख जाता है। मैं डर गई, मैं वापस मुड़ी और मैंने नेहा को बोला शिट, एक बार धीरे धीरे से ऐसे ना किसी बहाने से देखो, बताओ कौन है। और वो पीछे मुड़ती है, देखती है और बोलती है शिट अभिषेक। हम दोनों ही ऐसे हो जाते कि ये क्यों आया है। नेहा ने उस दिन बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना था और वो है ठोडो ग्राउंड सोलन में। जो लोग सोलन के अगर ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, मैं पूरा लोकेशन बता के बता रही हूँ। हम दोनों नीचे तक जा रहे थे वहां तक लिटरली वो हमारे पीछे पीछे फॉलो करते हुए हमें आ रहा था। अगर उसको बात ही करनी होती ना, वो आवाज देता, अदिति कुछ भी बोल देता, हम शायद रिएक्ट कर लेते, बोलते। उस बंदे ने बात नहीं की, वो चुपके से हमारे पीछे आ रहा था। मैं इतनी डर गई थी लिटरली। उसके बाद हम दोनों नीचे गए, पानी का बिल भरा और हमने सोचा कि अब तो ये पीछा ही करेगा, अब हम क्या करें। तो मैंने एक कॉलेज में ही मेरा फ्रेंड था सचिन को मैंने कॉल किया और मैंने उसको बोला कि भाई तू कॉलेज में ही? उसने बोला हाँ। मैं कहा यार एक लड़का है, वो फैनू बोलता रहता था पहले और वो रैंडम पीछा कर रहा है हमारा, तो हम कॉलेज साइड को ही आ रहे हैं, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो प्लीज तुम लोग आ जाना। लिटरली लड़के रख लिए थे कि भाई अगर कुछ ऐसा हरकत होता है तो मैं तो नहीं जानती भाई, पिट लो, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब ये ज्यादा हो रहा है इसका। पर हम लोग शायद कॉलेज गए, वो दिखाई नहीं। मैं कहा चल छट हो गया, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसी दिन स्वीटी ने उसने कराना था अपने बालों पे रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग करानी थी। फिर हम लोग आनंद कॉम्प्लेक्स में 2nd फ्लोर पे ऊपर वहां पर स्वीटी को बिठा दिया सैलून में और वहां पे उसका स्मूथनिंग चला हुआ था। और स्मूथनिंग में क्या होता है, प्रोसेस में 4-5 घंटे ऐसे लग जाते हैं सैलून में, क्योंकि स्वीटी होनी थी 8 साढ़े 8 बजे तक फ्री शाम को। तो हमने सोचा कि हम वहीं पे ऊपर स्केटिंग हॉल है और मुझे स्केटिंग करना इतना ज्यादा पसंद है ना गाइस, तो मैंने बोला कि चलो इसी बहाने हम दोनों स्केटिंग करते रहेंगे। हमने स्केटिंग हॉल में भी भैया को बोल दिया था कि भैया आज ना थोड़ा लेट बंद करना, वो 8 बजे तक बंद करते हैं। हमने बोला 8:30-9 तक रुक जाना, क्योंकि हमारी वैन है वो सैलून में, उसको टाइम लगेगा। और हम दोनों तब तक मॉल रोड में क्या करेंगे, क्योंकि 5:30 से 8 तक ही बीच में मॉल रोड खुला होता है जिसमें लोग चलते हैं, गाड़ियां नहीं चलती है। पर 8 बजे के बाद गाड़ियां चलने लगती है, तो उस टाइम घूमने का कोई बनता ही नहीं है। पर लिटरली मेरे दिमाग में पता क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, वो बंदा एकदम से आया तो कहीं उसने मेरे मुंह पे तेजाब ही फेंक दिया, मेरे साथ कुछ गलत हरकत करने की कुछ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। क्योंकि यार लिटरली बिना बोले ऐसे एकदम से आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, तो ऑब्वियसली आएगा ना थॉट्स मन में कि कहीं इसने कुछ ऐसा कर दिया, मैं क्या करूंगी। मैं बहुत डरी हुई थी। उसके बाद हम दोनों आनंद कॉम्प्लेक्स में गए, फिर उसको स्मूथनिंग कराए थे और हम दोनों स्केटिंग करने लगे। फास्ट स्वीटी की स्मूथनिंग हो जाती है और फिर हम नीचे उतरते हैं आनंद कॉम्प्लेक्स के बाहर और वहां पे सामने ही मॉल रोड है और वहां पर हम वेट करते हैं नेहा के मास्टर जी का। वो आ रहे थे गाड़ी लेके, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, उसके बाद ऑटोज भी नहीं चलती थी, तो हम वहां पे वेट कर रहे थे। अब मेरा क्या होता है कि मैं अपने रूम ही जाती हूँ हमेशा, तो मैंने बोला चलो ठीक है मास्टर आ जाएंगे एक बार, फिर मैं अपने रूम जाऊंगी। उस बीच में वो अभिषेक बंदा आता है, 2 राउंड पहले तो हमारे सामने से लगाता है, तीसरी बार में वो क्या करता है, मुझे ऐसे टक्कर मार के चला जाता है आगे। मैं हड़बड़ा गई, भाई उसने मुझे टक्कर मारा। मैं कहा एक्सक्यूज मी, देख के नहीं दे सकते। और मैंने देखा भाई ये तो वही बंदा है, अभिषेक ही निकला ये तो। और वो दिख रहा, और पता क्या बोला, सॉरी मैम सॉरी। अब सोलन में क्या है कि मैं बहुत सालों से रह रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वहीं पे सामने शॉप थी मोबाइल्स की, तो वहां पर वो भैया मुझे बोलता है दीदी क्या हुआ, परेशान कर रहा है लड़का। मैं कहा नहीं भैया कोई बात नहीं, रहने दो। उतने में वो चला गया, आगे को निकल गया। मैं इतनी डर गई। फिर मैंने अपना फोन चेक किया, तो मेरे पास एंड्रॉइड फोन था, उसमें जैसे कि आपने किसी को ब्लॉक वगैरह किया तो उसके मैसेजेस होंगे, वो ब्लॉक मैसेज में ब्लॉक उस पर दिखाता है ना रिक्वेस्ट पे। तो उसने मुझे इतने सारे मैसेज किए हुए, लगभग शाम से चला हुआ है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 8 बजे उसके मैसेजेस आए हुए कि अदिति कहाँ हो, मैं आपके रूम के नीचे हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ, किधर हो आप। वो लिटरली पूरा दिन मेरे रूम के नीचे मेरा इंतजार कर रहा था। जो मेरा रूम था वो जवाहर पार्क के साथ था, उसको मेरा एक्चुअली रूम नहीं पता था कहाँ है बिल्डिंग, क्योंकि उस पे मैंने एड्रेस पे वो चीज नहीं दी थी, मैंने बस ये दिया था कि केयर ऑफ ये और लिखा था जवाहर पार्क। तो वो जवाहर पार्क के पास वेट कर रहा था। अब वो लगा कि अदिति अपने रूम को तो आएगी, तब मैं शायद उसको पकड़ूंगा, जो भी है उसने सोचा, मुझे नहीं पता उसने क्या अपने मन में थॉट लिया था। मैं लिटरली ऐसी हो गई, कांपने लग गई कि भाई ये क्या है। मैं चुपचाप से मास्टर की गाड़ी में बैठ गई। मैंने बोला नेहा मैं आपके पास ही आ रही हूँ, रूम मैं नहीं जा रही है। अब उस बीच में मास्टर जी क्या बोलते हैं कि 1-2 गेड़ी लगा लेते हैं सोलन का, फिर चलते हैं। तो हम सोलन में रात के टाइम में, ये नहीं 11 बजे के करीब की बात, तो वहां पे गेड़ियां लगा रहे हैं सोलन में। और उस बीच में क्या होता है, जब गेड़ियां लगाते हैं फिर मैं स्टिल देखती हूँ कि जो मेरा रूम वाला रास्ता है मशरूम चौक के ऊपर,
वो बंदा वहीं पे खड़ा है, लिटरली वो वहां पे वेट कर रहा है कि अदिति आएगी रूम को इधर से। मैं ऐसी हो गई थी कांपते हुए, मैं क्या करूं। मैं चुपचाप से नेहा के रूम गई। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने पूरे 1 हफ्ते में अपने रूम नहीं गई हूँ। मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी। इस इंसान की मेंटालिटी क्या होगी, मुझे उस टाइम पे फिर भी इतना दिमाग में नहीं आया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई फिर मैंने सोचा कि भाई वो बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता था, मेरा वेट कर रहा है। अब मुझे नहीं पता उसने दिमाग में क्या सोचा होगा। अगर उसको मुझसे नॉर्मली ही बात करनी होती तो जिस टाइम मैं जवाहर पार्क से सुबह सुबह जा रही थी कॉलेज के लिए, जब वो पीछे से आ रहा था, वो आकर हेलो अदिति करके बात कर सकता था, पर उसने वैसे बात नहीं की। वो चुपके चुपके से पीछा कर रहा था, जो कि हमने देखा। उसके बाद वो पूरा दिन मेरे रूम के बाहर मेरा वेट कर रहा है, और शाम के टाइम, रात के टाइम वो वहां पे आनंद कॉम्प्लेक्स के पास आके मुझे धक्का दे के जाता है। उसके बाद भी वो वहां पर मेरा वेट कर रहा है कि अदिति रूम को आएगी और मैं यहाँ पर उससे मिलूंगा। अब आप लोग सोचो खुद से, क्या सोच कर आया होगा। मे बी वो मुझे किडनैप कर लेता, मे बी वो मुझ पे एसिड फेंक लेता, मे बी वो मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता, मे बी क्या कुछ भी हो सकता है। मैं कहा भगवान जी थैंक यू, आपने मुझे बचा दिया। नॉर्मली हर दिन मैं शाम को 8 बजे के करीब, चाहे मैं मॉल रोड घूम रही होंगी, मैं हमेशा अपने रूम जाती हूँ। उस दिन मैं नहीं गई। सडन उसी दिन हम ऐसे भगवान जी ने वो बनाया सर्कमस्टांसेस की स्वीटी का स्मूथनिंग कराना पड़ा। स्मूथनिंग में ही 4-5 घंटे लगे। उस चक्कर में हम मॉल रोड पे ही रहे, हम रूम की ओर गए नहीं। उसी चक्कर में मास्टर जी भी आने में लेट हो गए, उनका वेट करते रहो। उस बीच में वो हमें दिख गया। अगर ये सब नहीं होता तो चुपचाप से मैं मॉल रोड घूम के शाम को अपने रूम को जा रही होती, और रूम को जाते वो इंसान मुझे मिल जाता। और उसके बाद क्या होता, मे बी मैं आज यहाँ नहीं होती। 5-6 साल हो गए इस बात को गुजरे। मैं भी वक्त के साथ साथ चीजें भूल गई, बट ये मेरे लिए एक स्टोरी बन गई थी कि कोई कभी मुझे पूछे ना कि आपको कभी ऐसा कोई फैन मिला है जिसने ऐसे किया हो कुछ भी, तो मैं हमेशा ये स्टोरी सबको सुनाती थी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, वैसा वैसा हुआ है। अच्छा, इसने बीच में हरकत क्या की थी, जब मैं हिमचाम अपैरल्स का ब्रांड का और मंडियाल मार्ट का मैं इनका शूट वगैरह करती थी, उस बीच में इसने, जब इसको लगा ना कि अदिति हाथ नहीं आ रही है ये वो सो, तो इसने क्या किया, ब्रांड से बहुत सारी हुडीज मंगाई। हुडीज इसके लोकेशन पे पहुंचाते तो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, वापस कर दो। तो उससे पूछती है ब्रांड कि भाई ऐसा क्या हो गया, आपको पसंद नहीं आया कि आप वापस क्यों करे। तो उसने पता क्या बोला, अदिति ने मुझे बोला है कि मैं इससे भी अच्छे अच्छे ब्रांड से तुम्हें दिलाऊंगी, ये तो ऐसे ऐसे है, इनसे मत लो। मेरे अच्छे रिलेशंस थे ब्रांड्स के साथ। हिमचाम अपैरल्स वाले वो भैया बहुत अच्छे थे, वो मुझे जानते थे पर्सनली। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट पूछा, मैंने बोला मैंने क्या बोला, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला। बोलते कि नहीं कोई था आपका फॉलोवर, तो उसने बहुत साल पहले तो हुडीज मंगाई और बाद में बोलता कि अदिति ने ऐसे ऐसे बोला है। मैं कहा कौन था, अभिषेक तो नहीं था। उन्होंने बोला हाँ वही था। फिर मैंने उनको ये स्टोरी सुनाई कि भाई ऐसा ऐसा था। सेम चीज़ मंडियाल मार्ट के साथ है तो उनको भी बताई। तो वही चीज़ मैंने कंफर्म करने के लिए, देखो मंडियाल मार्ट के साथ मैं चैट भी करी थी, मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई जो मैंने उनको 4-5 साल पहले स्टोरी बताई, उनको भी याद है अभी तक। तो उन्होंने भी ये चीज़ लिखी है कि हाँ ऐसा कुछ अदिति ने बताया था। ये स्टोरी के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये ऐसी शक्ल का ये आदमी जो दिखने में ऐसा भोला सा लग रहा है, ऐसा सा लग रहा है, ये कितना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। मैं नहीं कह रही ये जरूरी नहीं है कि कुछ गलत करता, बट जिस तरह से इसने हरकतें की तो ये गलत चीज कर सकता था। ये स्टोरी शायद मैं नहीं सुनाती, पर अभी अभी ताजा वो वाला मुद्दा उठा था जिसपे मैंने आप लोगों को, बस में मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो लड़का ऐसे ऐसे करते हुए छेड़खानी कर रहा था, ये चीज भी होती है। दूसरी चीज ऐसी चीज भी होती है, हमें कई बार लाइफ में ऐसे लोग भी टकरते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत स्वीट बन के रहेंगे, बहुत अच्छे से दिखेंगे, लेकिन उनके इरादे सही नहीं होते हैं। जो भगवान जी की कृपा थी कि मैं नहीं गई उस दिन, मैं बच गई। ये बंदा उस टाइम पुणे रहता था शायद से, पुणे से ये स्पेशल सोलन मुझसे मिला। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसका शिमला में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं था जिसके लिए आया था। ये स्पेशल मुझसे मिलने ही आया था उस दिन भी। तो मुझे लगा कि उसके बाद उसने कभी कांटेक्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो इसके हाथ नहीं आई हूँ, भूल गया है, तो मैं भी भूल गई थी। उसके बाद जी ये चीज होती है, मुझे ये इसके कल परसों ऐसे कमेंट्स आने लग जाते हैं यूट्यूब पर, और देखो कमेंट्स भी कितने अच्छे अच्छे कर रहे हैं, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी सोच अभी भी क्या है। और मैं इसको नहीं मिली, ये बंदा अब किस लेवल पर जाकर मुझे कैसे कैसे कमेंट कर रहा है। ये वीडियो इतनी वायरल हो या इतनी चीज चली ये स्टोरी कि इसके रिलेटिव्स, इसकी शक्ल देख के रहो, इसके रिलेटिव्स ये वीडियो देखे, फिर पता चले इसको, जब इसको बताए कि हाँ भाई बता ये चीजें की है तेने। अच्छा, इस बंदे ने क्या किया, अपनी, अब मैं कल चेक कर रही थी तो इसने अपनी आईडी का नेम ही चेंज कर दिया, प्राइवेट कर दिया कि अदिति को पता नहीं चलेगा। बट बेटा आपकी फील्डिंग सेट हो चुकी थी ऑलरेडी। जैसे ही आपने कमेंट्स किया आपकी मैं आईडी खोल चुकी थी, आपका पूरा काला चिट्टा मैंने लोगों के सामने निकाल दिया है। ऐसा होता है गाइस, तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। मैंने तो बहुत बड़ी सीख ली है। उसके बाद तो मैं लाइफ में वही बाबा रे बाबा, मैं नहीं मिलती किसी पर्सन से ऐसे। ये थी आज की स्टोरी। आई नो आप में से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, आप लोगों के साथ भी, आप लोगों की फील्ड में, जरूरी नहीं है मेरी फील्ड की बात हो, सभी के फील्ड में कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो हमारे साथ इस तरह से हरकत करने की कोशिश करे। एक्चुअली में मैं ये स्टोरी आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जितने केसेस आते हैं ना कि लड़कियों के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की, लड़कियों के साथ कोई ऐसे रेप हुआ है
या फिर उनको अगवा किया है या कुछ भी ऐसा। ये यही लोगों की मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, यही सोच वाले होते हैं। इनको हम नहीं मिलते हैं, इनके ईगो में आ जाता है, फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं। मैं तो सोचती कि शायद ये आदमी, इसका पास्ट था जो भी था, ये सुधर गया होगा, बट आजकल के इसके कमेंट से पता चल रहा है कि ये इंसान नहीं सुधरा है। इसकी सोच ही ऐसी है, ये अभी तक ऐसा है। और आई डोंट नो यार, सॉरी इनके माता पिता, जो भी इनके फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोग इसे संस्कार नहीं दे पाए अच्छे। इस वीडियो के माध्यम से इसे लास्ट वार्निंग है इस लड़के को कि दोबारा से मेरे फोटोज, वीडियोस, आईडीज किसी में भी कोई कमेंट करने की कोशिश ना करे। बिकॉज तुम चाहे फेक आईडी से आओ, जैसे मर्जी आओ, सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा एक पावर है। तुम्हें नहीं पता मैं क्या चीजें तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, तुम्हारी आइडेंटिटी कहाँ से निकाल सकती हूँ, IP एड्रेस निकाल सकती हूँ, मैं पुलिस कंप्लेंट कर सकती हूँ, मैं सीधा फिर केस ही करूंगी अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की। मेरे पास तुम्हारी पूरी स्टोरी है, मेरे पास और भी तुमसे रिलेटेड तुम्हारे वो लिखे हुए लेटर्स वगैरह सब कुछ पड़े हुए। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं लीगल एक्शन लूंगी, और फिर मुझे मत बोलना। लास्ट वार्निंग है कि इतने साल हो गए, मैं भूल गई थी, तुमने दोबारा ये हरकत की है, मतलब कि तुम्हारी सोच अभी तक यही है, तो सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। और अगर इससे रिलेटिव, इसके दोस्त, इसके घर वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके उसको सीधा कर दो। अदरवाइज अगर मैं सीधा करने पे आ गई ना, इसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। एंड मैं ये अगर बोल रही हूँ ना, तो मतलब मैं बोल रही हूँ, एंड आई मीन इट। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।